डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून। कल हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में। ओके, तो एनिमल बॉडी में कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं? सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इट इज़ द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू को हम एनिमल बॉडी का प्रोटेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। प्रोटेक्टिव क्यों बोलते हैं? प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये टिश्यू एनिमल बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है। क्यों? बिकॉज इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ विद इन द बॉडी। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये एनिमल बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, कैविटी का मतलब ओपन स्पेस, एम्प्टी स्पेसेस जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितनी भी मसल्स होती हैं, उन सब को कवर करता है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाता है, लेयर बनाता है उन सभी ऑर्गन्स के ऊपर, जिससे हमारे ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहें, डैमेज होने से बचे रहें। एपिथेलियल सेल्स lie on a non-cellular basement membrane which contains a special form of matrix protein called collagen। अभी जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये एपिथेलियल सेल्स से बना होता है, और ये सेल्स, इन सेल्स के नीचे एक लेयर होती है किस चीज़ की? नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की। ये एक हमारी लेयर होती है जो सेल से नहीं बनी होती है। नॉन सेलुलर मीन्स सेल से नहीं बनी होती है। इट कंटेन्स अ स्पेशल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जो लेयर है हमारी जिसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये लेयर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बनी होती है। इस प्रोटीन को हम कोलेजन कहते हैं। Now, types of epithelial tissue. Epithelial tissue are classified as follows: squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium and glandular epithelium, ciliated epithelium। तो epithelial tissue के भी 5 different types होते हैं। इन 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ के शेप अलग अलग होते हैं और इनका काम भी, इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। स्क्वैमस एपिथेलियम, अब ये एपिथेलियल टिश्यू किस तरह के सेल्स से बना होता है? थिन, फ्लैट, इरेगुलर शेप्ड सेल्स से बना होता है। इरेगुलर शेप्ड मतलब कि इन सेल्स का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। कोई ओवल है, कोई रेक्टेंगल है, कोई हेक्सागन है। इस तरह से इन सेल्स का शेप होता है, लेकिन ये जो सेल्स होते हैं ये एकदम एक दूसरे से फिटेड रहते हैं, एक कॉम्पैक्ट टिश्यू बनाते हैं। जिस तरह से फ्लोर के टाइल्स होते हैं, वैसे ही ये सेल्स एकदम कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक दूसरे से एकदम जुड़े रहते हैं। अब ये स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है? अकरेंस। इट फॉर्म्स delicate lining of cavities like mouth, esophagus, nose, blood vessels and covering of tongue and skin। अब ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये हमारे माउथ के अंदर की लाइनिंग बनाता है, नोज़ के अंदर एक लाइनिंग, एक लेयर बनाता है, ब्लड वेजल्स के ऊपर एक लेयर बनाता है, हमारी टंग, स्किन, इन सब के ऊपर किसकी लेयर होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की। अब ये काम क्या करता है? व्हाट इज़ इट्स फंक्शन? दिस एपिथेलियम प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एंट्री ऑफ जर्म्स, केमिकल्स एंड ड्राइंग। स्क्वैमस एपिथेलियम हमारे बॉडी पार्ट्स की हिफाजत करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमारी स्किन के ऊपर ये एक लेयर बनाए रहता है,
इससे हमारी स्किन पर अगर कोई छोटी मोटी चोट लगे, इंजरी लगे, तो हमारे स्किन के अंदर के जो सेल्स हैं वो उससे सेफ रहें, बचे रहें। और ये हमारे जैसे नोज़ में भी होती है लेयर, तो ये जर्म्स की एंट्री को रोकती है, केमिकल्स को नहीं अंदर आने देती है हमारी बॉडी के, और हमारे बॉडी के जो अंदर के पार्ट्स हैं उन्हें ड्राई होने से, सूखने से बचाती है। सेकेंड टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये किस तरह के सेल्स से बना होता है? क्यूब लाइक सेल्स से। नेम है देखिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो इन सेल्स का भी जो शेप होता है वो क्यूब जैसा होता है। क्यूब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, जैसे आपके लूडो में जो डाइस होती है उसका शेप क्यूब ही होता है। तो इस शेप के सेल्स होते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, thyroid vesicles and in glands like salivary glands, sweat glands। अब ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये हमारी किडनी के अंदर ट्यूब्स होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी लाइनिंग करता है, उनके ऊपर एक लेयर बनाता है। और थायराइड हमारा एक ग्लैंड है जो हमारे थ्रोट में होता है, हलक में। इस थायराइड ग्लैंड के अंदर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम वेसिकल्स कहते हैं। तो वेसिकल्स की लाइनिंग बनाता है, उन पर एक लेयर बना लेता है। और हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड उनको कहते हैं जो सलाइवा सेक्रीट करते हैं। स्वेट ग्लैंड्स हैं जो स्वेट सेक्रीट करते हैं, स्वेट निकालते हैं। इन ग्लैंड्स के ऊपर एक लेयर बना लेता है। कौन? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यों लेयर बनाता है, क्या काम करता है ये? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सेक्रीशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। क्यूबॉइडल एपिथेलियम चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में, मतलब कि जज्ब करने में ऑर्गन्स की मदद करता है। और जैसे कि हार्मफुल चीज़ें हैं जो बॉडी नहीं रिक्वायर करती, जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, उन्हें एक्सक्रीट करने में, बाहर निकालने में मदद करता है। और सेक्रीशन में भी हेल्प करता है। सेक्रीशन का मतलब जैसे कि सलाइवा को बाहर सेक्रीट करने में, स्वेट को सेक्रीट करने में हेल्प करता है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब होता है अपनी पोजीशन में फिक्स रहना, उसमें भी मदद करता है। जैसे कि किडनी के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं, पाइप्स, उन्हें स्ट्रेट खड़े रहने में हेल्प करता है। थर्ड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू है कॉलमनर एपिथेलियम। इसके सेल्स किस तरह के होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर टॉलर दैन ब्रॉडर, दैट इज पिलर लाइक। कॉलमनर एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं लेकिन पतले होते हैं, ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं बट लंबे होते हैं। और इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। द फ्री एंड्स ऑफ सेल्स हैव अ ब्रश बॉर्डर कंटेनिंग माइक्रोविली। ये देखिए, जैसे ये कॉलमनर एपिथेलियम है तो फ्री एंड का मतलब होता है ये बाउंड्री, ये है हमारा कॉलमनर एपिथेलियम, इसकी बाउंड्री को कहते हैं फ्री एंड। तो कभी कभी यहाँ पर हेयर लाइक, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोविली। तो ये कहाँ पाया जाता है? इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये हमारे स्टमक के अंदर एक लेयर बनाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग बनाता है। कोलन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होता है। इसका जो मेन काम होता है वो ये है कि ये एक सेल से दूसरे सेल में चीज़ों को जाने में मदद करता है। इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द सेल्स। ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, चीज़ों को जज्ब करने में। जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन में हमारे फूड से जो यूज़फुल मिनरल्स होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करता है ना हमारी स्टमक की वॉल, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है यूज़फुल चीज़ों को
जज्ब करने में मदद करता है। थर्ड टाइप है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम इज ऑफन मॉडिफाइड टू फॉर्म ग्लैंड्स विच सेक्रीट केमिकल्स। तो जो हमारा कॉलमनर एपिथेलियम था वही कभी कभी ग्लैंड की तरह काम करने लगता है। ग्लैंड हम उन बॉडी पार्ट्स को कहते हैं जो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को बनाते हैं और फिर उन्हें सेक्रीट कर देते हैं, मतलब कि उनका जहाँ पर उन केमिकल सब्सटेंसेस का जहाँ पर इस्तेमाल है उनको उस जगह पर पहुँचा देते हैं। ओके, ग्लैंड सेक्रीट केमिकल्स, तो फिर इन्हीं ग्लैंड्स को हम कहते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। फिफ्थ टाइप है सीलिएटेड एपिथेलियम। अब जो हमारे क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम थे, हमने पढ़ा था कि उनके ऊपर कभी कभी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल आते हैं। इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम सीलिया कहते हैं और इन्हें हम सीलिएटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। ये सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं? ट्रैकिया, विंड पाइप में पाए जाते हैं, ब्रोंकाई, लंग्स में पाए जाते हैं, किडनी के अंदर जो ट्यूब्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सीलिया लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं, बीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये सॉलिड पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह में जाने में मदद करते हैं।